हाय, माय नेम इज मार्ला और मैं आपको एक श्राप के बारे में बताना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी मैं अलग अलग जगहों पर फंसती रही। आप क्यों हंस रहे हो? ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये सच में एक श्राप है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों की चीजें हमेशा गुम होती रहती है, कुछ लोगों के जूतों के लेस हमेशा खुल जाते हैं। तो इस तरह मैं हमेशा कहीं ना कहीं फंस जाती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये हॉरर फिल्मों से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। जल्द ही आपको सब पता चल जाएगा। बट बाय द वे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गो डू इट। लास्ट ईयर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक बड़ी सी पार्टी रखी। सबके लिए ये बहुत ही बड़ा इवेंट था और इसीलिए हमने एक लग्जरी पेंट हाउस किराए पर लिया था। मैंने पूरी शाम अपने दोस्तों के साथ नाचते गाते मजे करते हुए बिताई और इससे पहले कि मुझे पता चलता आई गॉट ड्रंक। इसलिए मैंने बाहर ताजी हवा में जाने का सोचा। मैं नीचे जाने के लिए लिफ्ट के अंदर आई, लेकिन फिर इट गॉट स्टक। मैं बहुत डर गई थी। मैंने इमरजेंसी कॉल का बटन प्रेस किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपना फोन ऊपर ही छोड़ाई थी तो मेरे पास चिल्लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं और कितनी देर यहाँ पर फंसे रहूंगी, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गई और मैंने वहीं पर थोड़ा आराम करने का सोचा। वेल, यू नो हाउ इट इज एट पार्टीज। उन्होंने तो 2 घंटे बाद नोटिस किया कि मैं गायब हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स ने किसी तरह लिफ्ट का दरवाजा खोला तो उन्हें एक बेहद मजेदार चीज देखने को मिली। मैं लिफ्ट के फ्लोर पर सो रही थी, ऑल डर्टी एंड मेसी। लेकिन ये मेरे लिए फनी नहीं था। बाद में जब उन्होंने मुझे मेरे लिफ्ट वाला वीडियो दिखाया तो मैंने तो तुरंत सबसे कहा कि ये डिलीट कर दे। इट वॉज सो हॉरिबल। मुझे अपने बिहेवियर पर शर्म आ रही थी। ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे शेमफुल इंसिडेंट था और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये मेरे कर्स से कनेक्टेड था। लेकिन उसी पार्टी में मैं टॉम से भी मिली। उसने ही मुझे लिफ्ट में सोते हुए पाया था और उठाकर बाहर लाया था। अगले दिन जागने के बाद मुझे अपने हाथ पर एक फोन नंबर लिखा हुआ मिला। उसके बगल में एक रिक्वेस्ट भी थी, कॉल मी। मैंने नंबर मिलाया और एक लड़के ने फोन उठाकर मुझसे पूछा, वेल हाउ आर यू? दैट वाज टॉम। हमने बात करनी शुरू की और इसके थोड़े दिन बाद हम डेट करने लगे। मे बी इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। हम लगभग तुरंत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे। वो तो बिल्कुल मेरे जैसा था। उसे भी घूमना और सेंटर ऑफ अटेंशन बनना बहुत अच्छा लगता था और जब भी मैं कहीं फंसती थी वो हमेशा मुझे बचाने आ जाता था। हम 4 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक दिन उसने मुझे कॉल करके कहा कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इट वॉज ऑल ओवर बिटवीन अस। ये सब बिल्कुल ऐसे अचानक से हुआ। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। बट व्हाई? मैं बस इतना ही पूछ पाई। टॉम ने जवाब दिया कि उसे मेरे कर्स से डर लगता है। उसे लगता है कि अगर वो मुझसे मिलता रहा तो एक ना एक दिन मेरा श्राप उसे भी लग जाएगा। What the hell? मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या टॉम सच में एक स्टूपिड सुपरस्टिशन की वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रहा था? मैंने तो उसे साफ कह दिया that he is an idiot, जो ऐसी नॉनसेंस बातों पर भरोसा कर रहा है। लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और फोन काट दिया। मैं उसे दोबारा फोन करके उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं लगभग 2 हफ्ते तक डिप्रेस थी और इस इंतजार में थी कि कब टॉम को अकल आएगी और वो मुझे खुद कॉल करेगा, लेकिन उसने कभी फिर कॉल ही नहीं किया। एंड में मैं थोड़ी शांत हो गई, बट आई वॉज लेफ्ट इन अ हॉरिबल मूड एट द एंड ऑफ समर। काम पर जाने से पहले मेरे पास पूरा 1 हफ्ता बचा था और किसी तरह से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने कहीं दूर जाने का फैसला किया। मैंने कैरेबियन के एक छोटे से ट्रॉपिकल आइलैंड के लिए टूर बुक किया और सोचा कि इतनी दूर रहने पर मैं उस धोखेबाज टॉम को भूल जाऊंगी। अगले ही दिन मैं प्लेन में बैठी और वेकेशन के लिए निकल गई। वो आइलैंड बहुत दूर था और वहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल था। उसका खुद का कोई एयरफील्ड भी नहीं था और टूरिस्ट को वहाँ पर सी प्लेन से लाया जाता था। बट दिस हार्ड रोड वॉज वर्थ इट। आइलैंड सचमुच किसी जन्नत जैसा था। क्लीन व्हाइट बीचेस, ट्रॉपिकल नेचर और पूरे रिजॉर्ट में बस एक होटल। मेरी बालकनी से पूरे आइलैंड का खूबसूरत सा व्यू दिखाई देता था। मैंने सोचा कि ऐसे वेकेशन के बाद मैं पूरी तरह से रिफ्रेश होकर घर लौटूंगी। बट नो सच लक। जैसे ही मैंने रूम में चेक इन किया और वॉक पे निकली, मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद ही नहीं की थी। इट वॉज टॉम। इसके अलावा उसके साथ एक लड़की भी थी। वो वहाँ क्या कर रहे थे? टॉम ने भी मुझे देखा। वो तुरंत गुस्सा हो गया और मेरे पास आकर बोला, तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैं तो घबरा गई थी और बस इतना ही बोल पाई कि कंपनी में काम शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर रेस्ट करने आई हूँ। टॉम ने कहा, लीव मी अलोन, वी हैव ब्रोकन अप। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और वहाँ से चला गया। उसे जाते हुए देखकर मुझे समझ आया कि टॉम ने मुझे मेरे कर्स की वजह से नहीं छोड़ा था।
बल्कि इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे कोई और मिल गई थी। हाउ डेयर ही। और उससे भी ज्यादा बुरा तो ये था कि ना जाने हम कैसे समुंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड में एक साथ आ गए थे और हमें अब वहाँ पूरे हफ्ते रहना था एक साथ। मैं तो फौरन वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन नेक्स्ट प्लेन अगले हफ्ते आने वाला था। मुझे पता था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरा वेकेशन बर्बाद हो गया था और आपको लगता है कि ऐसे कहीं फंस जाना कोई फिक्र की बात नहीं है। मैंने टॉम को जितना ज्यादा हो सके उतना अवॉइड करने का फैसला किया, लेकिन वो आइलैंड इतना छोटा था कि ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल था। मुझे उससे हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड को हग और किस करते हुए देखना पड़ता था। ऐसा लगता था वो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था। What a bastard! टॉम ने तो जैसे सोच ही लिया था कि वो मेरा वेकेशन पूरी तरह से बर्बाद करके रहेगा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इसके बजाय मैं उसका रोमांटिक वेकेशन बर्बाद कर दूंगी। मैं उसके साथ आइलैंड पर नहीं फंसी थी, बल्कि वो मेरे साथ फंस गया था। जब मेरा एक्स आराम से बीच पर लेटा हुआ था तो मैंने चोरी से जाकर उसका सनस्क्रीन उठा लिया। शाम को जब हम होटल लॉबी में मिले तो उसके पूरे चेहरे पर सनबर्न्स देखकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई। दूसरे वेकेशनर्स भी उस बेचारे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके बगल में खड़ी होके अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ऑफ कोर्स टॉम को तो ये पता था कि मैंने ही ये किया है, बट आई वॉज नॉट डन येट। मैंने उसके रूम में लव नोट्स के साथ अपने अंडरवेयर रखने शुरू कर दिए और उसकी सारी टी शर्ट्स पर लिपस्टिक का मार्क लगा दिया। व्हाट फॉर? क्योंकि वो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड पागल हो जाती और उन्हें लड़ते हुए देखकर मुझे तो बड़ा मजा आता। उसे लगता था कि टॉम उसे धोखा दे रहा था। ऑफ कोर्स टॉम को अच्छी तरह से पता था कि ये सब कौन कर रहा है, इसीलिए जब भी वो मुझे देखता तो आग बबूला हो जाता था। तीसरे दिन वो मेरे पास आया और गुस्से में कहा, You want war? You will get one. उसने भी मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। पूरे होटल ने हमारा तमाशा देखा और शायद वो सोच रहे होंगे कि हम बिल्कुल पागल हैं। सच कहूँ तो कौन सा समझदार इंसान ऐसे ट्रॉपिकल पैराडाइज में एक दूसरे का वेकेशन बर्बाद करने पर तुला होगा, लेकिन ये छोटा आइलैंड हम दोनों के लिए बहुत ही छोटा था। यही सब करते हुए फाइनली आइलैंड पर मेरा हफ्ता खत्म होने वाला था। मैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रही थी। आखिरी दिन उन्होंने हम सब के लिए फेयरवेल पार्टी रखी। जाहिर तौर पर उसमें मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी आया था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मुझे उस पर शक हुआ। What is he up to? पार्टी के बीच में मुझे इसका जवाब मिल गया, क्योंकि अचानक म्यूजिक बंद हुआ और एक बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो आया। ओह नो, टर्न इट ऑफ राइट नाउ। वो उस लिफ्ट वाले इंसिडेंट का वीडियो था जो पिछले साल हुआ था। सारे लोग स्क्रीन पर मुझे देखकर हंस रहे थे। शर्म और गुस्से से मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया था। ये टॉम की ही करतूत है और मैं उसका गला दबाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। सबने मेरी ओर पॉइंट कर करके हंसना शुरू कर दिया। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाई और भागकर अपने रूम में आ गई। टॉम हैड वन। मैं जिंदगी में दोबारा कभी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। He has only made me feel more and more awful। उसके बाद जब तक प्लेन पर बोर्ड करने का टाइम नहीं हो गया, मैं अपने रूम में ही बंद रही ताकि मुझे दोबारा उस इडियट को फेस ना करना पड़े। जब मुझे बताया गया कि पियर पर प्लेन वेट कर रही है, तो मैंने अपना बैग उठाया और लिफ्ट के पास गई। अंदर जाने पर जैसे ही दरवाजा पूरा बंद होने वाला था, किसी ने उसे खोल दिया। ओह नो, नॉट अगेन। टॉम लिफ्ट में आ गया। मुझे देखते ही वो चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने आने से बचने के लिए वो भी आखिरी मोमेंट तक अपने रूम में ही बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगी, अचानक लाइट फ्लिकर करने लगी और लिफ्ट रुक गई। आपको लग रहा होगा कि ये इम्पॉसिबल है, बट आई टोल्ड यू दैट इट इज माई कर्स। और ये हमेशा मुझे बेकार टाइम पर मुसीबत में डाल देता है। मैंने देखा कि टॉम बहुत डरा हुआ था। उसने सारे बटन दबाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने एक दूसरे को देखा और हमें रियलाइज हुआ कि हम प्लेन के लिए लेट होने वाले थे। देयर वाज ऑलमोस्ट नो टाइम लेफ्ट। टॉम ने लिफ्ट को चारों ओर देखा और उसे सीलिंग में एक हैच दिखाई पड़ा। He opened it and climbed out। मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई। हम लिफ्ट की छत पर खड़े थे और हमें वहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता दिखाई दिया, बाय क्लाइंबिंग अप द शाफ्ट बैक टू बैक। हम एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। So we pressed our backs together and started climbing। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब मैं फाइनली टॉम को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी। फाइनली हम लिफ्ट से बाहर आ गए और दौड़ते हुए पियर पर गए, पर वहाँ तो कोई नहीं था। हम डर गए और फिर टॉम चिल्ला पड़ा, No, it can't be! Wait!
और फिर मैंने देखा कि दूर आसमान में एक प्लेन जा रहा था। वो हमारे बिना ही चले गए थे। टॉम को अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज मिला। उसने लिखा था कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है। हम भागते हुए होटल में वापस गए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक वर्कर था जिसने हमें बताया कि टूरिस्ट सीजन खत्म हो गया है और सारे लोग आइलैंड से अब चले गए हैं और साथ ही बारिश का मौसम आने वाला था, इसीलिए अब हम महीनों तक बाकी दुनिया से कट जाएंगे। सो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी स्टोरी किसी हॉरर मूवी के लिए परफेक्ट प्लॉट हो सकती है। मैं एक आइलैंड पर उस इंसान के साथ फंस गई थी जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, और मुझे लगता है कि टॉम अब ये मान चुका है कि मेरा श्राप उसे भी लग गया है। I mean, he was just in the wrong place at the wrong time. हमें नहीं पता कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, because reading those comments is the only entertainment left for me on this cursed island.